नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमरूवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड ब्रह्मो सुध केवली बड़िदम। समय सारथी ग्रंथ आदिराज आश्रव अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। कल अपन ने 166 गाथा पर स्वाध्याय किया और जिसमें क्या बात आई कि ज्ञानी को आश्रव नहीं होते। आश्रव मतलब मोह राग द्वेष परिणाम, और ज्ञानी को मोह राग द्वेष नहीं होते। सिंपल बात है। मोह मतलब मैं संयोग वाला हूँ, मैं शरीर वाला हूँ, मैं कर्म वाला हूँ, मैं कषाय वाला हूँ, मैं पाप करता हूँ, मैं पुण्य करता हूँ, ऐसी मिथ्या मान्यता सो मोह है। ऐसी विपरीत मान्यता, अपने बारे में विपरीत मान्यता सो मोह है। समझ आ रही बात? और सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी जीवों को अपने बारे में कोई मोह नहीं है, विपरीतता नहीं है, कोई भ्रांति नहीं है। फिर क्या है? अपना विश्वास है। क्या विश्वास है? मैं संयोग वाला नहीं, मैं शरीर वाला नहीं, मैं कर्म कषाय वाला नहीं, मैं पुण्य पाप नहीं करता, मैं तीव्र कषाय मंद कषाय नहीं करता। तो फिर मैं कौन हूँ? कि मैं ज्ञाता मात्र हूँ। मैं कौन हूँ? मैं ज्ञाता मात्र हूँ। ज्ञाता हूँ मतलब करता नहीं। ज्ञाता हूँ मतलब करता नहीं। देखो, इसके भी बहुत 3 पॉइंट हैं कि अपने को ज्ञान स्वरूप जानने से कैसे 3 प्रकार से वेद ज्ञान होता है। कि मैं ज्ञाता स्वरूप हूँ, ये अस्ति, तो जिनमें ज्ञान नहीं है उनकी नास्ति। संयोग शरीर कर्म कषाय में ज्ञान नहीं है तो मैं वो नहीं हूँ। अपने को ज्ञाता स्वीकार किया तो जिनमें ज्ञान नहीं है वो मैं नहीं हूँ। शरीर में ज्ञान है? बोलो, शरीर जानता है? नहीं जानता, तो मैं शरीर नहीं हूँ। कषाय जानती हैं? कषायों में ज्ञान है? अपन ने पढ़ लिया कर्ता कर्म अधिकार में, वे जड़ स्वरूपी हैं, उनमें ज्ञान नहीं होता। क्रोध स्वयं को नहीं जानता, क्रोध पर को भी नहीं जानता, क्रोध ज्ञान से शून्य है। पूजा करने का भाव स्वयं को भी नहीं जानता, पर को भी नहीं जानता। पूजा करने का भाव ज्ञान से शून्य है। तो बोलो, मैं तीव्र कषाय मंद कषाय भी नहीं। कोई ऐसा बोलेगा कि अपनी पर्याय है शुभ अशुभ भाव, तो उनमें ज्ञान नहीं है क्या? बोलो, आम का ही छिलका है, आम का ही है। बोलो, आम में छिलके में आम पना है क्या? आम का स्वाद कैसा है और छिलके का स्वाद कैसा है? आम कैसा है और गुठली कैसी है? आम का ही कहने पर भी उसमें आम पना नहीं है, स्वादिष्ट नहीं है, स्वास्थ्य वर्धक नहीं है, भूख नहीं मिटती। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही इन शुभाशुभ भाव में ज्ञान नहीं है तो वे मैं नहीं हूँ। समझ में आ रही है?
मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा जानने पर संयोग शरीर कर्म कषाय सबकी छुट्टी हो गई। और मैं ज्ञाता हूँ, इसका सेकंड पॉइंट है, इसका अर्थ है कि करता नहीं हूँ, मैं संयोगों का करता नहीं हूँ। अभी आगे बात आ रही है बहुत इम्पोर्टेंट। बोलो, संयोग मेरे अनुसार नहीं होते, मैं संयोगों का करता नहीं हूँ, शरीर का करता नहीं हूँ, शरीर को मेंटेन कर नहीं सकता, शरीर का अकर्ता हूँ। शरीर का परिणमन अपने से होता है, मेरे अनुसार नहीं होता। मेरे अनुसार मतलब मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा के अनुसार शरीर का परिणमन नहीं होता। शरीर का कर्ता शरीर है। मैं भेद से कहो तो मैं ज्ञान का करता हूँ और अन्य का अकर्ता हूँ। कर्म मेरे अनुसार नहीं बनते छूटते, शुभ अशुभ कषाय मेरे अनुसार नहीं होती, तो मैं सबका क्या हो गया, अकर्ता। क्या विषय चल रहा है, जिस ज्ञान ने अपने को ज्ञान स्वरूप स्वीकार किया तो ये 3 प्रकार से भेद ज्ञान होता है। नंबर 1, जिनमें ज्ञान नहीं है वो मैं नहीं हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, इसका अर्थ है कि मैं करता नहीं हूँ। और नंबर 3, जिसको जानता हूँ उस रूप नहीं होता, इसलिए शुद्ध हूँ। 3 पॉइंट है, बहुत बार चर्चा हो गई है इन पॉइंट्स की, वो पहली बार नहीं हो रही है। तो आपको भूलने की बीमारी है, अभी भी बोल रहे हैं तो बोलो रिपीट करो। कौन रिपीट करेगा? 3rd पॉइंट बोल रहे पहले, जिसको जानता हूँ, दर्पण में जो कुछ झलकता है दर्पण स्वरूप नहीं हो जाता, इसलिए दर्पण दर्पण बना रहता है, शुद्ध रहता है, उसमें कोई अशुद्धि नहीं डेवलप होती। ऐसे ही मुझ ज्ञान स्वभाव में कोई अशुद्धि नहीं आती। नहीं ज्ञेय कृत किंचित अशुद्धि, सहज स्वच्छ सु ज्ञान है। ये 3 प्रकार से भेद ज्ञान हुआ। सम्यक ज्ञानी जीव अपने को इस प्रकार से जानते हैं, मैं ज्ञायक मात्र हूँ। बोलो, ये 3 पॉइंट कौन धराएगा? एक एक पॉइंट एक एक व्यक्ति बताओ। जिनमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं। बहुत बढ़िया। जिनको जानता हूँ उस रूप नहीं हो जाता, जिस मात्र दर्पण या आँख कुछ देखती है तो उस रूप नहीं हो जाती। 2nd पॉइंट बीच में रह गया। 2nd पॉइंट बोलो पहले, तब 3rd पॉइंट आएगा। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, अस्तित्व में ज्ञान स्वरूप हूँ, और और ज्ञान में जो भी झलक रहा है, ये बन रहा है, उस रूप ही में नहीं हो जाता। ये 3rd पॉइंट है। 2nd पॉइंट कौन बोलेगा? 2nd पॉइंट जिसका मैं जानता हूँ, करता नहीं। हाँ, मैं जानता हूँ, करता नहीं, संयोग शरीर कर्म कषाय का करता नहीं। अब मंजू बहन जी आप तीनों पॉइंट बोलो क्रम से एकदम बोलो। मैं जानता हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं। दूसरा पॉइंट है मैं करता नहीं हूँ। मैं ज्ञाता हूँ इसलिए करता नहीं हूँ। संयोग शरीर कर्म कषाय का मैं करता नहीं। और जिनको जानता हूँ रूप नहीं होता, इसलिए शुद्ध हूँ। शुद्ध हूँ। समझ आ गई बात?
ये तो एकदम ऐसे चाहिए फिंगर टिप्स पे, ये चीजें तो वो दसियों साल से चल रही है। बोलो शांतनु, आप बोलो तीनों पॉइंट। जिसमें ज्ञान नहीं वह मैं नहीं। देखो ऐसे बोलना भी, पहले स्टार्ट करो, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। अब बोलो अस्थि करके, चूंकि मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ इसलिए मैं जिनमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं हूँ। ऐसा ज्ञान स्वरूपी हूँ इसलिए जिसमें ज्ञान नहीं वह मैं नहीं। ज्ञान स्वरूपी हूँ अर्थात मैं करता नहीं हूँ। ज्ञान स्वरूपी हूँ अर्थात ये मेरे ज्ञान में नहीं आते, इस कारण से मैं शुद्ध। समझ आ गई? 3 पॉइंट एकदम व्यवस्थित चाहिए। तो ज्ञानी अपने को कैसा जानते हैं कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा जानते हैं। बोलो आश्रव का करता हूँ, बोलो शुभ अशुभ भाव का करता हूँ, ऐसा ज्ञानी जानते हैं? बताओ। नहीं, है ना? ज्ञानी किसे कहते हैं? हमको ज्ञानी बनना है तो हम क्या कर रहे हैं? ज्ञानी सुख रूप रहते हैं, आनंद से रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, और हमको भी ज्ञानी बनना है तो हम कैसा जाने? हम अपने को ज्ञाता स्वरूप जाने और शुभ अशुभ भावों का मैं अकर्ता हूँ। शुभ अशुभ भाव मेरे से भिन्न हैं, शरीर मेरे से भिन्न है, संयोग मेरे से भिन्न है। जो ऐसा जानता है सो ज्ञाता है। मैं ऐसा जानूंगा तो मैं ज्ञाता बनूंगा। अभी जान रहा हूं तो कारण रूप ज्ञातापना प्रकट होगा, कार्य रूप प्रकट होगा। समझ आई बात? ऐसा। अब देखो 167 गाथा आज अपन को शुरू करनी है। भावो रागादि जुदो जीवेण कदो दुबंध गो भड़ी दो रागादि विपमुक्को अबंध गो जाड़ गोड़वरी। रागादियोत जो भाव जीव कृत उसी ही को बंधक कहा। रागादि से प्रविमुक्त ज्ञायक मात्र बंधक नहीं रहा। कितनी गजब की बात है। क्या कह रहे हैं? राग द्वेष जीव कृत। अब राग द्वेष ही आश्रव हैं, ऐसा नियम करते हैं। राग द्वेष ही मोह, राग द्वेष मोह ही आश्रव हैं, ऐसा नियम करते हैं। अन्य कोई आश्रव नहीं है। मोह राग द्वेष ये आश्रव है ना? क्या बोल रहे हैं? जीवकृत रागादि युक्त भाव बंधक कहा गया है, नवीन कर्मों का बंध करने वाला है। रागादि से विमुक्त भाव बंधक नहीं है, वह मात्र ज्ञायक ही है। देखो गजब की बात क्या बोल रहे हैं? जीवकृत रागादि युक्त, जो जीव रागादि से युक्त है वह भाव बंधक है, नवीन कर्मों का बंध होता है। पहले कह दी कि रागादि भाव कैसे उत्पन्न होते हैं? कि अज्ञान से। अज्ञान क्या है? कि मैं ज्ञाता हूँ और जिसमें ज्ञान नहीं है वो मैं नहीं हूँ, पर जान रहा है कि ये मैं हूँ। संयोग में हूँ, शरीर में हूँ, कर्म में बांधता हूँ, कषाय में करता हूँ, पुण्य पाप में करता हूँ, दया दान में करता हूँ। वो अज्ञान है। और ज्ञान क्या है?
कि मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, जिसमें ज्ञान नहीं है वो मैं नहीं हूँ। मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ और संयोग शरीर कर्म कषाय एक समय की पर्याय का मैं करता नहीं हूँ। मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ तो जानना तो मेरा कार्य है, स्व पर प्रकाशक मेरा स्वरूप है। तो मेरे ज्ञान में स्व पर जानने में आते हैं, परंतु वे मुझ में घुस नहीं जाते, मैं उनमें चला नहीं जाता। किसी को भी जानने पर भी मैं अशुद्ध नहीं होता, मैं शुद्ध बना रहता। ज्ञानी ऐसा जानते हैं, ऐसा जानते हैं तो उन्हें बंद नहीं होता। शुभ अशुभ भाव उत्पन्न हो रहे हैं, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संबंधी, और मोह नहीं है, अनंतानुबंधी जाति के राग द्वेष नहीं है, तो वे अबंधक हैं। ईमानदार हो गया जीव, सज्जन हो गया, जो है वैसा अपने को जानता है, भ्रष्टाचार बंद हो गया। मैं शरीर हूँ, शरीर की क्रिया करता हूँ, मैं गोरा हूँ, काला हूँ, सुंदर हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। मेरे से पूछो मैंने धन कैसे कमाया, खून पैसे की कमाई से, मैंने बहुत मेहनत करी। तुमने भैया कितनी मेहनत करी? तुम ज्ञान स्वरूप हो कि मेहनत करने वाले हो, शरीर की क्रिया करने वाले हो? यहाँ ज्ञान दर्पण फिट है, ज्ञान में सब शरीर की क्रियाएं, आने जाने वाले संयोग, उत्पन्न होती हुई कषाय, वे सब ज्ञान में झलक रही है। और ये कह रहा है मैं कर रहा हूँ, मैं करता हूँ। ऐसी अज्ञान और मोह से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं और फिर ये कर्मों से बंधता है। और जो अपने को अकर्ता जानता है उसको अनंतानुबंधी जाति के राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, मोह उत्पन्न नहीं होता, तो वो अनंत कर्मों को नहीं बांधता, सो वो अबंधक है, ऐसा कह रहे हैं। समझ आ गई बात? देखो टीका, बहुत इंपॉर्टेंट टीका है। जैसे लोह चुंबक पाषाण के साथ संसर्ग से लोहे की सुई में उत्पन्न हुआ भाव लोहे की सुई को गति करने के लिए प्रेरित करता है। क्या बोल रहे हैं? दृष्टांत कैसा दे रहे हैं आचार्य भगवान? 2000 वर्ष पूर्व जंगल में बैठ के जैसे मैग्नेट, और इस मैग्नेट के संसर्ग में सुइयां आ जाएं लोहे की तो वे उसको गति करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो वो सुई अट्रैक्ट हो जाती है, गति कर जाती है, चिपक जाती है मैग्नेट से, है ना? अब देखो प्रेरित करता है, सुइयों को गति करने के लिए प्रेरित करती है मैग्नेट। उसी प्रकार राग द्वेष मोह के साथ मिश्रित होने से आत्मा में उत्पन्न हुआ अज्ञानमय भाव। देखो क्या बोल रहे हैं? राग द्वेष से मिश्रित होने से, इसका क्या मतलब हुआ? राग द्वेष से मिश्रित होने से कि मैं हूं तो मात्र ज्ञाता, और अपने को जाना क्या? पहला पॉइंट, मैं राग द्वेष तो हूं नहीं, संयोग शरीर कर्म कषाय वाला नहीं हूं, मैं तीव्र कषाय मंद कषाय वाला नहीं हूं, है ना? और क्या जाना गया? ये कषाय मैं ही करता हूँ, राग द्वेष मैं ही करता हूँ। तो मैं राग द्वेष करता हूँ, इसका नाम क्या है? मोह। समझ में आ रही बात? मैं स्त्री हूँ पुरुष हूँ, इसका नाम क्या है? मोह। मेरे बच्चे हैं, मेरा घर दुकान मकान है, ये क्या है? मोह। मैं कर्मों को बांधता हूँ, इसका अर्थ क्या है? मोह। और ये जो राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, ये मैं ही हूँ,
मैं राग द्वेष के परिणाम हूं? बोलो, नहीं हूं। मैं इनका करता हूं? नहीं हूं। और ये मेरे ज्ञान में झलके तो मैं इस रूप हो जाता हूं, राग द्वेष रूप हो जाता हूं? नहीं होता। वस्तु स्वरूप ऐसा है, ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, ये वस्तु स्वरूप है। वस्तु स्वरूप ऐसा होने पर भी विपरीत जाना गया कि मैं ही संयोग वाला हूं, मैं ही शरीर वाला हूं, मैं ही कर्मों से बंधा हूं, मैं ही राग द्वेष करता हूं। समझ में आ रही है? इसका अर्थ कह रहे हैं कि उसी प्रकार राग द्वेष मोह के साथ मिश्रित हो गया। मिश्रित, अपने को मिश्रित जान रहा है ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, और इसका संयोग शरीर कर्म कषाय से कोई मिश्रण नहीं हुआ, लेकिन अपने को मिश्रित जान रहा है। तो क्या हो रहा है? अज्ञानमय भाव ऐसा उत्पन्न होता हुआ अज्ञानमय भाव। ये कैसा भाव है? अज्ञानमय। अपने को ज्ञाता नहीं जानता, अपने को संयोग शरीर कर्म कषाय वाला जानता है, तो ये अज्ञानमय भाव हो गया उसका, है ना? ऐसा अज्ञानमय भाव ही, अब जब सुनना, ऐसा अज्ञानमय भाव ही आत्मा को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। अभी मैंने ऐसा जाना कि मैं स्त्री हूं, सुनना ध्यान से, और बचपन से ये सिखाया, बेटा रोटी बनाना सीखो, पराए घर जाना है, रोटी बनाने तो आनी चाहिए। सब यही सिखा रहे हैं पूरी दुनिया। तो उसके ज्ञान में भी हैमरिंग होते होते ये तैयारी हो गई कि मैं रोटी बना सकता हूँ। किसने सिखाया? घर घर में माँ बाप ही कुगुरु बैठे हैं। समझ आ रही बात? कोई माँ बाप ये नहीं सिखा रहा कि तुम ज्ञाता मात्र हो, अकर्ता हो। वो हैमरिंग क्या हो रही है? तो उसको भी समझ में आ गई, क्या मैं रोटी बना सकता हूँ। अब जो ऐसा जाने कि मैं रोटी बना सकता हूँ, तो उसको कैसे वो कैसे प्रेरित हो रहा है? रोटी बनाऊं, ऐसे विकल्प उसको उत्पन्न हो रहा है। मैं रोटी बना सकता हूँ, और रोटी बनाने के विकल्प के लिए प्रेरित हो गया स्वयं ही। पॉइंट पकड़ में आया? अब जैसे मान लिया आजकल का ट्रेंड चल रहा है, आजकल की लड़कियां हैं, उनको ऐसा विकल्प ही उत्पन्न नहीं हो रहा कि मैं रोटी बना सकती हूँ। उनको क्या समझ में आ रही है? अरे हम भी लड़कों की तरह पैसा कमा सकते हैं। ये अज्ञान में भाव, मैं कर सकता हूँ, तो फिर उसी जाति के करने के विकल्प उत्पन्न होते हैं। अब उसको कैसे विकल्प उत्पन्न होंगे? पैसा कमाऊं, पैसा कमाऊं, पैसा कमाऊं, पैसा कमाऊं। कर्ता बुद्धि से करने के विकल्प रूप प्रेरित हो रहा है, कर्ता बुद्धि से, और है अकर्ता। क्या बोला? बहुत समझने की बात है स्वरूप से अकर्ता। अब लड़कों को सब सिखा रहे हैं, बड़ा होएगा पता नहीं क्या करेगा, बड़ा होएगा पता नहीं क्या करेगा, पढ़ता लिखता तो है नहीं, भगवान जाने इसका क्या होएगा। भैया तू पढ़ लिख ले, पैसा कमाना है, पैसा कमाना, नौकरी लगेगी, अच्छी लगेगी तो कोई लड़की दे देगा। हम ही सब सिखा रहे हैं ये सब। तो अब उसको ये समझ में आ गई, मैं धन कमा सकता हूँ। तो अब कैसे परिणामों से प्रेरित होएगा? मुझे धन कमाना चाहिए, मैं कर सकता हूँ, तो करने के विकल्प अब सब जगह लगा लो। अपन करें वो बहुत होशियार है, ये बहुत कम होशियार है, ये कुछ नहीं। जिसको जिस जाति की कर्ता बुद्धि है, उसको वही करने के भाव है, वो प्रेरित हो रहा है कर्ता बुद्धि से। क्या बोला? जैसे कोई लड़की है तो वो देखती है मैं पेंटिंग कर सकती हूँ, तो उसको कैसे भाव उत्पन्न होंगे? पेंटिंग करूँ, पेंटिंग करूँ, पेंटिंग करूँ।
वो प्रेरित हो रही है कर्ता बुद्धि से। कोई लड़के कहते हैं अरे मैं इतना शानदार खाना बना सकता हूँ, कर्ता बुद्धि, तो वे भोजन बनाने के विकल्प से प्रेरित रहते हैं। वे कुछ नहीं तो बने बनाए में भोजन में थोड़ी कलछी चला देंगे। अच्छा तो इसमें मलाई डालो, तो इसमें काजू पीस के डालो। मैं कर सकता हूँ तो करने के भाव से प्रेरित है। सबको विकल्प नहीं आता। हम क्रिकेटर को देखते हैं ना, तो इनको मैं बैटिंग कर सकता हूँ तो प्रेरित हो रहे हैं बैटिंग करने के भाव से। अब क्या, कितना अच्छा बैट्समैन है, कितनी बढ़िया बैटिंग करता है, वो प्रेरित हो रहा है बैटिंग करने के भाव से। कोई बॉलर है, वो कह रहा मैं बॉल कर सकता हूँ, बॉलिंग कर सकता हूँ। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? फिर मैं भोग सकता हूँ, भोक्तृत्व बुद्धि से भोगने के विकल्प है। वस्तु अकर्ता ज्ञायक है, वस्तु अभोक्ता तत्व है। बुद्धि कैसी हो रही है? कर्ता बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि। ये बुद्धि के कारण विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं करने के और भोगने के। मैं पर का कर सकता हूँ, मैं पर का भोग सकता हूँ। स्वरूप ऐसा है कि पर का ज्ञाता मात्र है बस, और जिसको जानता है उस रूप होता नहीं है। किसी को जानते हुए भी शुद्ध बना रहता है। ये स्वरूप है सबका। ज्ञानी किसे कहना कि जो इस स्वरूप को जानते हैं सो ज्ञानी, और जो इस स्वरूप को नहीं जानते सो अज्ञानी। जो जानेंगे वे ज्ञानी बनेंगे, जो नहीं जानेंगे वे अज्ञानी बने रहेंगे। तो बने रहने दो भैया, नहीं बने नहीं रहने दो। जो अज्ञानी बनेंगे वे अनंत कर्मों को बांधेंगे, और अनंत कर्मों को बांधने से अनंत संसार में रुलते रहेंगे। और जो ज्ञानी होंगे सो वे अनंत कर्मों को नहीं बांधेंगे, और खोटी गतियों में तो जाएंगे ही नहीं। त्रियंच गति में नहीं जाएंगे, नरक गति में नहीं जाएंगे, स्त्री जाति में नहीं जाएंगे। ये है गजब का मामला कि बने रहने दो, कि बने नहीं रहने दो, बने रहने दो। कौन समझ में आया? इसलिए बच्चे बच्चे को पाठशाला जरूरी है। बच्चे बच्चे को 1 सेकंड में संस्कार डलता है, अपन कल्पना नहीं कर पाते। देखो एक एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल घर का। जैसे ये शिवी है, इसको भजन वगैरह सिखाते हैं, सीख जाती है, बहुत जल्दी याद कर लेती है। फिर इसको ऐसा प्रेम से बोलते हैं, शिवी तो दादी की गुड़िया है, शिवी दादी की गुड़िया है। उसको पूछो शिवी कौन है? दादी की गुड़िया है। अब हमने एक दिन उसको बोला, शिवी मैं जीव हूँ, बोलो शिवी जीव है। तो क्या बोलती है? वीर भैया जीव है, शिवी तो दादी की गुड़िया है। लो, पता ही नहीं चला कब कैसा संस्कार डल जाता है। समझ में आ रही है बात? नहीं यार, ये तो गड़बड़ हो गई। अच्छा, शिवी ज्ञानानंद स्वभावी है, तो झट बोलेगी वीर भैया ज्ञानानंद स्वभावी है, शिवी तो दादी की गुड़िया है। बोलो कैसे ये जो भोग बंधन की कथा से जीव का अनादि से परिचय है, और उसी को रिसीव करने में कुछ नहीं लगता। मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ, कर सकता हूँ, भोग सकता हूँ, तुम कितनी अच्छी हो, कितनी खराब हो, इसको सीखने में कुछ पुरुषार्थ नहीं लगता। नीचे गिरने में क्या, नीचे पानी नीचे गिराने में कौन सी मोटर लगती है? हस्ती से पॉजिटिव ऊपर चढ़ाने में ताकत लगती है। कितना जीवन है, बस यही जीवन है, खाओ पियो मरो। बोलो आज अपन इतने बड़े बड़े हो गए, अब यहाँ सीखने में मुश्किल पड़ रही है।
और पाठशाला के बच्चे हैं, बचपन से बोलने लग जाते हैं, भले ही उन्हें भाव वासन नहीं होता, लेकिन जैसे यहाँ घर में हैमरिंग हो रही है, ऐसे वहाँ हो रही है। और फिर फेवरेबल कंडीशन बनेंगी, झट तत्व ज्ञान करेंगे। समझ में आ रही है बात? क्या बोल रहे हैं? उसी प्रकार राग द्वेष मोह के साथ मिश्रित होने से, इसका ज्ञान राग द्वेष के साथ में मिश्रित है। स्वरूप कैसा है? राग द्वेष भिन्न है और ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा भिन्न, मिश्रित है ही नहीं। वर्णादि और राग आदि से असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभास ही तो संसार का कारण है असंयुक्त, और समझ रहे हैं संयुक्त। केला बाजार में मिल रहा है, छिलका से ढका हुआ है, लेकिन वो छिलका केले से असंयुक्त है। सज्जन पुरुष छिलके को भिन्न करके केला खा लेते हैं, पशु है वो ऐसे ही खा लेते हैं छिलका सहित केला, वे उसको संयुक्त ही अनुभव कर रहे हैं। समझ आ रही बात? ऐसे ये ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा संयोग शरीर कर्म तो भिन्न पर पदार्थ हैं, अपनी ही पर्याय में उत्पन्न होने वाले अज्ञान मोह राग द्वेष से भिन्न है भगवान आत्मा। जो ज्ञानी ऐसा जानते हैं मैं अकर्ता हूँ, तो फिर वो कर्ता बुद्धि से प्रेरित नहीं होने पर उनको करने के विकल्प ही उत्पन्न नहीं होते। जब विकल्प उत्पन्न नहीं होते तो बंधते भी नहीं है, बंधते नहीं है तो अल्पकाल में संसार सागर से पार हो जाते हैं। पहले से ही भगवान पना था, पर्याय में भगवत पना प्रकट हो जाता है। अनंत काल के लिए आनंद सुखी, अनंत काल के लिए, अनंत काल के लिए। कल दोपहर में चर्चा की थी, करोड़ रुपया आए, उनको जानता तो है, उस रूप नहीं होता। करोड़ का ज्ञाता भले कहो, करोड़ नहीं ज्ञायक मैं। करोड़ रुपए का ज्ञाता हूँ, करोड़ रुपए से मुझे न कोई लाभ होता न हानि होती। 50 लाख चले गए तो 50 लाख जाने का ज्ञाता भले कहो, 50 लाख से गायक में कुछ नहीं गया। लगाओ ऐसे, अभ्यास करो। शरीर में रोग हो गया, रोग का ज्ञाता भले कहो, ब्लड प्रेशर नहीं गायक में। समझ आ रही बात? डायबिटीज नहीं गायक में। ज्ञाता है, बस शरीर के परिणमन का ज्ञाता है। कषायों का ज्ञाता भले कहो, कषाय नहीं गायक में। पंडित साहब ने लिखा है, दुख का ज्ञाता भले कहो, दुख नहीं गायक में। गायक तो गायक ही रहता, एनी कंडीशन, किसी को भी जाने, बाहर में कैसी कंडीशन बने, गायक तो गायक ही रहता। और जिसने ये वाली बात स्वीकार कर ली, बस आनंदित हो गया। बाहर में कुछ भी हो, चाहे जैसा जगत परिणमे, गायक तो गायक ही रहता। कोई संकल्प विकल्प उत्पन्न नहीं होता, और जिसको संकल्प विकल्प नहीं होते उसको नवीन कर्म का बंध नहीं होता। समझ आ रही है बात? अद्भुत बात है। बहुत बढ़िया। क्या बोल रहे हैं? आत्मा को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, और जैसे लोह चुंबक पाषाण के साथ असंसर्ग से सुई में उत्पन्न हुआ भाव लोहे की सुई को गति न करने रूप स्वभाव से ही स्थापित करता है। जो सुई चुंबक के संसर्ग में नहीं आती तो वो गति को प्राप्त नहीं होती। उसी प्रकार
राग द्वेष मोह के साथ मिश्रित नहीं होने से। राग द्वेष मोह न्यारे हैं और मैं भगवान आत्मा न्यारा हूँ, मेरा उसके साथ कोई मिश्रितपना नहीं है। मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, जो उनमें ज्ञान नहीं है वो मैं नहीं हूँ। मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, उनका कर्ता नहीं हूँ, और मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, उनको जान रहा हूँ, सो उस रूप नहीं होता, इसलिए मैं शुद्ध हूँ। ज्ञान ऐसा जानता है तो क्या हुआ, फिर वो अपने को कषाय का कर्ता नहीं देखता है ना। तो फिर क्या हुआ, मिश्रित नहीं होने से उत्पन्न हुआ ज्ञानमय भाव। अब ये ज्ञानमय भाव है, अपने को ज्ञानमयी जानने वाला भाव ज्ञानमयी है, और जो अपने को कर्ता जानता है वो भाव अज्ञानमयी है। और कर्ता बुद्धि से फिर करने के विकल्प से प्रेरित होता है, और जो प्रेरित होता है वो कर्म को बांधता है। अब ये प्रेरित नहीं, मैं अकर्ता हूँ, तो कर्तृत्व बुद्धि नहीं है, तो करने के भाव से प्रेरित नहीं हो रहा है ना। जिसे कर्म करने की उत्सुकता नहीं है, उत्सुकता खत्म हो गई। जब अकर्तृत्व स्वीकार होता है ना, अनादि के अभ्यास से निचली भूमिका में विकल्प उत्पन्न होगा, इनको ऐसा समझाओ, ऐसा करो, वैसा। अरे होता स्वयं जगत परिणाम, क्यों समय शक्ति अपनी फालतू चीजों में लगाना। तो ज्ञान अपने को बैक कर लेता है तुरंत। अनादि के अभ्यास से फिर कोई विकल्प उत्पन्न हुआ, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं तो अकर्ता ज्ञायक हूँ, मेरे विकल्प से पर में कुछ होता ही नहीं, परंतु ये विकल्प अपने लिए बंध के कारण है, तो बैक हो जाता है ज्ञान। समझ में आ रही है बात। और फिर धीरे धीरे अभ्यास से विकल्प ही नहीं उत्पन्न होता, फिर अनंतानुबंधी मिटती है, अनंत संसार का हेतु था वो मिटता है, फिर अप्रत्यख्यान संबंधी विकल्प रहते हैं, स्वभाव के सन्मुखता से वे मिटते हैं, फिर प्रत्यख्यान मिटते हैं, फिर संजुलन मिटता है, फिर भगवान बन जाते हैं। हरी बात ख्याल में है, ऐसी अद्भुत बात है। उसी प्रकार राग द्वेष के साथ मिश्रित नहीं होने से उत्पन्न हुआ ज्ञानमय भाव, जिसे कर्म करने की उत्सुकता नहीं है, अर्थात कर्म करने का जिसका स्वभाव नहीं है। मैं अकर्ता हूँ, कर्म करने का मेरा स्वभाव ही नहीं है। यहाँ कर्म मतलब ये राग द्वेष भाव करने का मेरा स्वभाव ही नहीं है, मेरे स्वभाव में नहीं है कि मैं शुभ अशुभ भाव उत्पन्न करूं, चॉइस से करूं, फेर फार कर दूं, अदल बदल कर दूं, मेरा स्वभाव नहीं है। क्यों, मैं तो ज्ञाता स्वभाव हूं। ऐसे आत्मा को स्वभाव में स्थापित करता है, इसलिए रागादि के साथ मिश्रित अज्ञान में भाव ही कर्तृत्व में प्रेरित करता है, अतः वह बंधक है। रागादि के साथ अमिश्रित भाव स्वभाव का प्रकाशक होने से मात्र ज्ञायक ही है, और किंचित मात्र भी बंधक नहीं है। दो एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आया है, ज्ञान में भाव कौन है, जो स्वभाव का प्रकाशक है। मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, तो फिर तुम कौन हो। अस्थि से स्वभाव का प्रकाशक है, जिसके ज्ञान में स्वभाव का प्रकाश हुआ है। ओहो, मैं तो अकर्ता ज्ञायक हूँ। अब जब अपने को अकर्ता जान लिया, तो फिर अब करने की कौन सी बात रही, ये करो कि ये नहीं करो। स्वभाव का प्रकाशक है। बोलो, सूर्य की एक किरण पृथ्वी पर आई, पूरी पृथ्वी जगमगा गई, लोग सुबह उठ गए, मुर्गा बांग देने लगा, सूरजमुखी खिल गया, महिलाएं किचन में चली गईं, पुरुष तैयारी कर रहे ऑफिस जाने की, दुकान खोलने की। प्रश्न है, सूर्य की एक किरण ने क्या क्या किया, क्या किया।
वो तो सब प्रकाशक है बस अकेली। सूर्य की किरण ने सूरजमुखी को खिलाया, बोलो। सूर्य की एक किरण ने सूरज को खिलाया? नहीं। बोलो। महिलाओं को चौके में भेजा, मुर्गा से बांग दिलवाई, क्या करा? पुरुषों को दुकान भेजा, साधक जीवों को मंदिर भेजा, क्या करा उस एक किरण ने? वो तो पूरे विश्व की प्रकाशक है ओनली। ऐसे ही मेरा ज्ञान सिर्फ स्वपर प्रकाशक है, और स्वपर प्रकाशक में पर झलक जाते हैं, और ये गलती से उनके साथ अपने को संयुक्त मानता है। और क्या गलती हो जाती है? मैं इसका करता हूँ। शरीर की क्रिया हो रही है, मैं ही खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं रोटी बना रहा हूँ, मैं धन कमा रहा हूँ। है अकेला स्वरूप का प्रकाशक। समझ आ गई बात? बोलो, सूर्य ने क्या किया? मुन्ना भैया बताओ, सूर्य ने क्या किया? सूर्य का तो उसका निकलना उसका कार्य है, बस उसका काम तो हाँ, उसका काम तो प्रकाशक है बस। ऐसे मेरा काम तो स्व पर प्रकाशक है, मात्र जानना मेरा कार्य है बस। मैं धन नहीं कमाता, मैं रोटी नहीं बनाता, मैं बच्चों को नहीं संभालता, मैं घर का केयर टेकर नहीं। गुरुदेव श्री की याद आती है, गांधी जी से कहते, जो कहता है कि मैं देश चलाता हूँ मूर्ख है, मूर्ख है वो, मूर्ख। समझ आ रही बात? ऐसा मैं कौन हूँ? मैं स्वपर प्रकाशक हूँ, मात्र ज्ञाता दृष्टा द्रव्य हूँ। जो ज्ञान ऐसा जानता है, अब वो करने के विकल्पों से प्रेरित नहीं होता। जो प्रेरित नहीं होता उसको बंध नहीं होता। देख लो, पूरी झंझटों से, आफतों से मुक्त होने का उपाय है ये। बोलो। अब देखो, झंझट में रहने की आदत पड़ गई, और झंझट को ही सुलझाते रहो। ओसी हैबिट हो गई। नहीं भैया, अब तो ये सर्व संसार से पार होने का समय आया है, सुखी होने का समय आया है। हाँ जी, बोलो। जैसे हमने अभ्यास कर लिया, अब हर टाइम जब भी कोई चीज होती है तो फिर ज्ञान अपने आप रेक्टिफाई कर लेता है उस राग को ज्ञान में। तो ऐसे करके फिर जो कर्म बंद होते होंगे, पर वो बहुत लेवल बहुत कम होता होगा कि होते ही नहीं होंगे। हाँ, बिल्कुल सही। तत्व ज्ञान करते हैं, भले अभी मान लिया स्वभाव की सन्मुखता नहीं हुई फॉर एग्जाम्पल, तो भी ये तत्व ज्ञान के बल से मोह गल रहा है ना। पहले तो हम सोचो, अभी जब आप स्वाध्याय नहीं सुन रहे थे तो ऐसा ही था ना, मैं लड़की हूँ, मुझे पैसा कमाना है, मुझे घर चलाना है, मुझे ऐसा करना है। अब क्या समझ में आने लगा? अरे नहीं, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। ये तो स्वयं होता है, ये तो पूर्व के पुण्य पाप के अधीन है, संयोग तो कोई मेरे नहीं, मैं तो असंयोगी तत्व हूँ। तो जो ज्ञान में स्वीकृति आ रही है, तो मोह गल रहा है। मोह क्या हो रहा है? गल रहा है। राग द्वेष हीन होते चले जा रहे हैं, और फिर एक क्षण आता है तो मोह टूट जाता है, और जैसे टूटा तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो गया। अब जिसको एक बार अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो गया,
तो बस उस आनंद की वृद्धि होती रहती है, वृद्धि होते हुए पूर्णता हो जाती है। अब इस समय जो कर्म बंधेंगे, आपका प्रश्न है कर्म बंधेंगे, वो एकदम हीन जाति के बंधेंगे, हीन बंधेंगे और कम स्थिति को लेकर बनेंगे, क्योंकि वो टूटने वाला है ना मोह। यदि अभी मोह बंधने लगे बहुत अनुभाग और स्थिति का, तो फिर बहुत काल लगेगा। लेकिन अब ये अल्प काल में सम्यक दृष्टि होने वाला है, तो भले ही अभी दर्शन मोहिनी बंध रहा है, लेकिन अल्प स्थिति अनुभाग को लेकर बंधेगा वो। अल्प स्थिति मतलब फॉर शॉर्ट पीरियड के लिए अल्प स्थिति, और अनुभाग मतलब उसका फल बहुत हीन होगा। अब वो घोर मिथ्या तो नहीं कराएगा, नहीं नहीं हम तो सही रही, हम तो लड़की है, हम तो लड़का ही है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, अरे ये तो आत्मा की बात है, देखो लोग व्यवहार तो ऐसे ही चलता है, ये तो तीव्र मिथ्यात्व के लक्षण है। तो उसका तीव्र मिथ्यात्व नहीं है, उसका अनुभाग, उसका रिजल्ट, उसकी इंटेंसिटी लो हो गई, उसका ड्यूरेशन लो हो गया और इंटेंसिटी लो हो गई, दोनों चीजों में हीनता आ रही है। कल शब्द आया था ना, स्थिति और अनुभाग। स्थिति मतलब ड्यूरेशन और अनुभाग मतलब उसकी इंटेंसिटी, दोनों चीजें कम हो गई ऐसा, और अल्प काल में वो स्वभाव को प्राप्त करेगा। ठीक है, और जैसी परिणति स्वभाव सन्मुख हुई, तो अब तो उसको अबंधक कह रहे हैं, अब तो उसको बंध ही नहीं होता, ऐसा कह रहे हैं। ये बहुत गलत है ना। इस तरह से अपने टीका पर चर्चा पूर्ण हुई। भावार्थ सिर्फ 2-3 लाइन का है, एक बार अपन इसको भी देखते हैं बस। राग आदि के साथ मिश्रित अज्ञानमय भाव ही बंध का करता है, एकदम सरल। जो ज्ञान अपने को राग आदि से भिन्न नहीं देखता, उससे मिश्रित देखता है, फिर वो भाव ऐसा अज्ञानमय भाव बंध का करता है। और जो राग आदि से के साथ अमिश्रित ज्ञानमय भाव है, वो बंध का करता नहीं है, यह नियम है। अब आगे की गाथा के लिए बता रहे हैं। अब राग आदि के साथ अमिश्रित भाव की उत्पत्ति बतलाते हैं, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। इसमें भी आचार्य भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं, है ना। इस तरह से कल अपन थोड़ी सी चर्चा इस गाथा की अनुशीलन से करेंगे, है ना, तो उसमें अपने को विषय और स्पष्ट होगा। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बाकी स्वाध्याय कल करेंगे। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है कि इन्होंने ये बोला है कि रागादि भाव से अमिश्रित ज्ञान में भाव, तो ज्ञान में भाव बंध का कारण नहीं हुआ। रागादि भाव अगर उसके साथ हो भी रहे तो वो भले ही जो भी चुटर पुटर जो थोड़ा बहुत बंद होगा तो उससे होता रहेगा, पर ज्ञान में भाव बंद या हाँ, ज्ञान में भाव में राग आदि उत्पन्न नहीं होते, वो तो ये कह रहे हैं। अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान को राग आदि नहीं कह रहे। नहीं, यहाँ पे वर्ड क्या है कि रागादि भाव से अमिश्रित। हाँ, इसका मतलब रागादि भाव भी अगर हो तो ज्ञान में भाव उससे मिश्रित नहीं है। हाँ, है ना, तो इसलिए ज्ञान में भाव बंध का कारण नहीं है। अगर कुछ अगर है भी अगर रागादि भाव तो उससे छोटा मोटा बंद होता है, तो उसको ज्ञान अपने को मैं राग आदि से रहित हूँ ऐसा जानता है, ये ज्ञान में भाव है। अब अभी भी जो कोई राग उत्पन्न हो रहा है ना, प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन संबंधी, उसको अध्यात्म में नहीं गिना, उसको गिनने ही नहीं रहे। तो अब आगे एग्जाम्पल देंगे। कैसा एग्जाम्पल देंगे? पेड़ की जड़ कट गई मूल से, अब उसके पत्ते हरे भरे दिख रहे हैं, अब कौन सा पेड़ है, हमें कितने फल लगेंगे? नहीं, हरा तो है, पत्ता तो हरा है, वो छोटे छोटे कोई केला लगे हैं, कितने बढ़ेंगे वो? कुछ नहीं। उसको पेड़ ही कौन कह रहा है? ऐसा कहना है। बारूद चली गई, अब वो का चक्री है, चक्री या कचरा है वो? अब का की चक्री क्या चल रही है, फेंको उसको। नहीं तो घूम रही है, ये तो बारूद के बिना भी घूम सकती है, इसको रख लो उठाकर। कुछ नहीं, वो कभी नहीं चलेगी।
ऐसे ही ये पेड़ कभी नहीं फलेगा। ये ऐसा एंगल है। तुम्हें जो युद्ध आदि दिख रहे हैं वे क्या हैं? कुछ नहीं, तदव मोक्षगामी है। तुम युद्ध की बात कर रहे, अभी जा रहे मोक्ष 10, 20, 50 साल बाद जैसी आयु। क्या कर लिया उस युद्ध ने उनका? कुछ नहीं। क्यों? राग आदि से अमिश्रित भाव ज्ञान में भाव है। वो राग आदि से मिश्रित पना है, वो अज्ञान में भाव है। वो अज्ञान में भाव कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। ये करो, वो संभालो, ये संभालो, सारे दुनिया की चिंता। तो खुद को पता नहीं है कि इससे अपने को अनंत कर्म बंद हो रहा है। नीतिकार पहले ऐसा बोलते थे कि यदि बेटे के पैर में बाप का जूता आने लगे तो बेटे की चिंता छोड़ो। He will do himself. Leave it. आप अपना कार्य करो। नहीं, हमसे नहीं पूछी, हमें नहीं बताई, हमसे कोई काम पूछ के नहीं करते, तुम तो बहुत बड़े हो गए, तुम तो बिगाड़ के दर्द हो गए, तुम तो सही कर दोगे। आप दोनों का नुकसान कर रहे हो, अपना भी नुकसान कर रहे हो और सामने वाले को भी डेवलप नहीं होने दे रहे। तो डेवलप नहीं होगा, नुकसान कर देगा। अरे करन दो ना, कर करके सीखेगा। समझ में आ रही है बात? प्रकृति कैसी है? प्रकृति भी ऐसी है। कैसी है कि रिटायर कर दिया भैया, तुम्हें रिटायर कर दिया, और रिटायर कर दिया, आप क्या करो? अब क्या करो? स्वाध्याय करो, पूजा पाठ करो, ओके करो। नहीं, हम तो घर गृहस्थी देखेंगे। तो घर गृहस्थी देखो। समझ आ गई बात? पैसा धन, बच्चा धन कमाने लगे, पिताजी को रिटायर हो जाना चाहिए, ऐसी बात है बहुत। अभी तो लौकिक नीति भी नहीं पता चल रही है किस में फायदा है, किस में नुकसान है। और पता है, वे बच्चे भी पीछे उल्टा ही बोलते हैं। माँ पिताजी तो कुछ समझते ही नहीं हमको, माँ पिताजी, माँ बाप तो हमारी अपनी चलाते हैं, मम्मी तो अपनी चलाती रहती है। बोलो, और हम समझ रहे हम बड़े तुर्रम खाए। कुछ नहीं, बाहर का कुछ नहीं है, सब हो रहा है। आप तो अध्यात्म में आओ, स्वाध्याय करो, अपना भला करो। और जो कुछ होना है ना, वो सब फिक्स है, कोई कुछ नहीं कर रहा। बहुत ज्यादा चतुराई से कुछ बहुत अच्छा नहीं हो जाएगा, वो फिक्स है। वो क्या बोला? वे राय मांगे, राय दे दो, बात खत्म, देखो अपना काम। ऐसी बात है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।